दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और एक बार फिर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम लोकसभा साइबर सिटी, विश्व के नक्शे पर तेजी से उभरता हुआ जिला और तेजी से बढ़ती हुई लोकसभा गुरुग्राम लोकसभा सीट के बारे में आपसे बात करूंगा कि आखिर गुरुग्राम के समीकरण क्या रहे। दोस्तों, ये गुरुग्राम की लोकसभा सीट जहां से कि राव इंदरजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। छठी बार सांसद बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे राव इंदरजीत सिंह और उनका सामना करने के लिए कांग्रेस ने जिन नेता को उतारा वो हैं अभिनेता से नेता बने राज बब्बर भी 5 बार के सांसद, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा। राज बब्बर 5 बार के सांसद, वो भी छठी बार दोनों बनने के लिए अपनी खूब उधेड़-बुन लगा करके चुनाव मैदान में आई। जब राज बब्बर चुनाव मैदान में उतरे और या उनके उतरने की टिकट मिलने की बात चल रही थी तो उनके बारे में बहुत बातें चली थी। ये भी कहा गया था बाहरी कैंडिडेट हैं, क्या करेंगे। इवन कैप्टन अजय यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर सेलिब्रिटी के नाम पर टिकट दिया जा रहा है तो फिर रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या आलिया भट्ट क्यों नहीं। खैर, राज बब्बर को टिकट मिला, राज बब्बर चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने चुनाव भी खूब बढ़िया लड़ा। और इस समय की स्थिति ये है कि भले ही राव इंदरजीत सिंह के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दावा करें कि चुनाव वो बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा भी कमजोर नहीं है। वो भी खूब कह रहे हैं कि हम भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज मेरी करण सिंह दलाल, जो यहाँ के प्रभारी थे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 5 बार के वो भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और लोकसभा की टिकट मांग रहे थे फरीदाबाद से, वो प्रभारी हैं गुड़गांव के लोकसभा के। तो मुझे आज बता रहे थे कि गुरुग्राम के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। आप देखिएगा कि गुरुग्राम में कांग्रेस जीतेगी, ये करण सिंह दलाल का कहना था। मैं आपको गुरुग्राम के बारे में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि 9 विधायक हैं। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर 9 विधायक हैं। जो गुरुग्राम की लोकसभा सीट पर 9 विधायक हैं, उनमें से 4 विधायक कांग्रेस के हैं, 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 विधायक बादशाहपुर से निर्दलीय थे, राकेश दौलताबाद। 25 मई को उनका देहावसान हो गया, निधन हो गया उनका हृदयाघात से। एक युवा नेता, एक उभरते हुए नेता, एक अचानक से इस प्रकार से उनकी सांसें टूट गई और वो दुनिया छोड़कर चले गए। ये बहुत दुखद घटना थी। खैर, जो 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हैं सोहना के संजय सिंह, आजकल मंत्री हैं सरकार में। वो बावल से हैं डॉक्टर बनवारी लाल, आजकल वो भी मंत्री हैं सरकार में। तीसरे विधायक गुरुग्राम के हैं सिंगल साहब, वो भी विधायक हैं, सीताराम सिंगल जी के बेटे हैं। और चौथे विधायक यहाँ पर पटौदी के हैं। और जो कांग्रेस के 4 विधायक हैं वो हैं रेवाड़ी से कप्तान अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव। कप्तान अजय यादव टिकट की डिमांड कर रहे थे। और 3 विधायक नूंह जिले में हैं। और नूंह जिले के जो विधायक हैं 3, वो हैं आफ्ताब अहमद नूंह के, फिरोजपुर झिरका के वहाँ से विधायक है मामन खां और पुनाना के हैं इलियास मोहम्मद। ये 9 विधायक थे, यानी कि मान के चलें बराबर ताकत रही यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। और अब मैं आपसे फिर बात कर लेता हूँ वापस लोकसभा के लिए। राज बब्बर को जब टिकट मिला था तो ये कहा गया था कि राज बब्बर कमज़ोर होंगे, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने कई वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी और मैंने उनको कहा था कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से कैंडिडेट दिया है। राज बब्बर के रूप में कांग्रेस ने कई बातें पूरी की। राज बब्बर पंजाबी हैं तो पंजाबी वोटों को साधते हैं। राज बब्बर पंजाबी समाज के अंदर, पंजाबियों के अंदर भी बीसी हैं, बीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बीसीए सुनारा हैं वो, वर्मा। और तीसरी बात, राज बब्बर की जो धर्मपत्नी है वो मुस्लिम समाज से हैं। इस लिहाज से राज बब्बर को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे थे। वैसे आपको बताऊं तो मुस्लिम मतदाताओं में तो कैंडिडेट कोई भी हो उसके लिए उतना ही जोश रहता जो शायद राज बब्बर के लिए था, या राज बब्बर जी के लिए कुछ और ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन जो वोट कास्ट हुआ वो इतना ज़्यादा बताता नहीं उत्साह। वोट कास्ट जो उम्मीद थी मेवात के अंदर 75-80% तक जाएगा, लेकिन वो वोट कास्ट उतना गया नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो वोट कास्ट हुआ वो रेवाड़ी के अंदर 64.10% हुआ आपकी बार, बावल में 63%, गुरुग्राम में 53.6%, नूंह में 65.4%, फिरोजपुर झिरका में 64.3%, पुनाना में 62.3%,
सोहना में 63.2%, पटौदी में 64.6% और बादशाहपुर में 55.6%। सबसे कम मतदान हुआ गुरुग्राम के अंदर 53% और बादशाहपुर के अंदर लगभग 55.5%। ये दोनों शहरी इलाके हैं। रेवाड़ी में भी शहर काफ़ी है लेकिन वहाँ फिर भी वोटिंग ठीक थी 64%। अब जो मैं आपको बताने चला हूँ कि राज बब्बर क्या यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं इंद्रजीत को, क्या चुनौती दे रहे हैं राज बब्बर। जो नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, इनमें जो वोट शेयर हुआ है, जो यहाँ पर वोट का पैटर्न था, उसमें आप मान करके चलें कि 85% तक वोट यहाँ पर राज बब्बर को मिल रही हैं, 85% तक। जो राज बब्बर के पक्ष में गया वो मुस्लिम मतदाता गया, वो दलित मतदाता गया, वो जाट मतदाता गया। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो शहरी मतदाता है वो होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 85% के आसपास तक जो चुनावी विश्लेषक हैं, जो वहाँ नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ तो सकता है लेकिन इससे कम होने के चांस कम है। अगली विधानसभा है सोहना। सोहना विधानसभा के अंदर भी मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। जावेद यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे, सेकंड नंबर पर आए थे। संजय सिंह यहाँ के विधायक हैं। सोहना विधानसभा के बारे में ये कहा जा रहा है कि सोहना विधानसभा में कड़ा मुकाबला रहा दोनों पार्टियों के बीच में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला था। इस लिहाज से यहाँ ये कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई भी पार्टी 3 से 4% वोटर में अप डाउन रह सकती है बस। इसलिए इस सीट को बराबर बराबर माना जा सकता है। अगली सीट अगर आपसे बात करें तो फिर हम आपसे बावल की बात करेंगे। बावल के लिए ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर बनवारी लाल वहाँ के विधायक हैं, अब भी विधायक हैं, पिछली बार विधायक थे, केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में कैबिनेट वजीर हैं। कभी राव इंदरजीत सिंह के पक्के सिपह सलार हुआ करते थे लेकिन अब उनकी राहें थोड़ी सी जुदा रही। और बावल के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत तो मिल सकती है लेकिन पिछला वाला आंकड़ा नहीं है। वो जीत का रेशियो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो जीत का परसेंटेज रहेगा वो लगभग 10 से 15% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिल सकता है। अगली सीट आपसे पटौदी की बात करें, रिजर्व सीट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दलित मतदाता पूरी तरह से लामबंद था। बावल भी रिजर्व सीट है और पटौदी भी रिजर्व सीट है। और पटौदी के लिए भी यही कहा जा रहा है। आप पटौदी को यूं मान करके चलें कि एक समय था जब पटौदी के लिए माना जाता था कि ये राजा परिवार की ही सीट है, लेकिन जो पिछला चुनाव गया, पिछला विधानसभा का चुनाव, उसमें जो टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी एमएलए बने वो राव इंदरजीत सिंह की पसंद नहीं थे दोस्तों, वो मनोहर लाल की पसंद थे। राव इंदरजीत सिंह की पसंद नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव जीत गए। तो इससे ये कहा जा सकता है कि राव इंदरजीत सिंह का दबदबा वो पहले वाला नहीं था। फिर पटौदी के अंदर दलित मतदाता बड़ी संख्या में है और पटौदी विधानसभा सीट पर भी एक फैक्टर चलता है वहाँ पर स्वामी धर्मदेव का, लेकिन चुनाव के दौरान उनको पूरी तरह से निष्क्रिय देखा गया। हालांकि स्वामी धर्मदेव राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आश्रम हरि मंदिर चलाते हैं, वो पंजाबी मतदाताओं पर उनका खासा असर है, गुड़गांव में भी और पटौदी में भी, इवन रेवाड़ी, बादशाहपुर, सभी जगह। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि बाबा जी स्वामी धर्मदेव अब इस चुनाव के अंदर कुछ खामोश से थे। एक बार चुनाव लड़ चुके हैं स्वामी धर्मदेव खुद भी राव इंदरजीत सिंह के सामने इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। राजनीति के अंदर इंटरेस्ट है इसलिए मैंने आपसे कहा, लेकिन वो इस चुनाव में उनकी तरफ से या आश्रम हरि मंदिर की तरफ से कोई विशेष सक्रियता नहीं दिखाई गई। पटौदी के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो आगे तो है लेकिन वही बात यहाँ पर भी है कि वोट शेयर यहाँ पर उनको उतना नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। माना जा रहा है कि यहाँ पर भी 15-14% तक का ही आगे बढ़ा रह सकता है। अगली विधानसभा सीट रेवाड़ी। रेवाड़ी विधानसभा से विधायक हैं आजकल चिरंजीव राव। रेवाड़ी के अंदर और बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो जिनकी पटरी नहीं बैठती थी राव इंदरजीत सिंह से। उनमें रणधीर सिंह कापड़ीवास भी हैं, उनमें अनिरुद्ध यादव भी हैं, उनमें और भी 3-4 नेता और भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिनकी पटरी नहीं बैठती थी। और इसलिए यहाँ का भी माना जा रहा है, यहाँ के लिए भी कहा जा रहा है कि राव इंदरजीत सिंह की बढ़त तो है। पंजाबी मतदाताओं ने साथ दे दिया है, बता रहे हैं रेवाड़ी के अंदर भी 35-40% राज बब्बर का।
इस लिहाज से रेवाड़ी के अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह की बढ़त तो है, लेकिन यहाँ भी वही बात है कि वो बढ़त नहीं है, भीतरघात का खतरा भी पूरा है यहाँ पर बना हुआ। अगली विधानसभा की सीट की मैं आपसे बात करता हूँ, वो है बादशाहपुर। दौलताबाद साहब का निधन हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया। बादशाहपुर के अंदर बड़ा फैक्टर राव नरवीर सिंह भी है। राव नरवीर सिंह का टिकट कटा था 2019 में और माना गया था कि इंद्रजीत की वजह से टिकट कटा। 36 का आंकड़ा है दोनों नेताओं में। भीतरघात की बात यहाँ भी थी, वोट कास्ट भी कम हुआ, जो वोट परसेंटेज डला है वो भी 55% है। शहरी इलाकों में तो माना जा रहा है, जो वहाँ पर सोसाइटीज़ हैं वहाँ तो बीजेपी आगे हो सकती है, लेकिन रूरल एरिया में वहाँ पर कांग्रेस भी आगे बढ़ सकती है। इस लिहाज से बादशाहपुर के अंदर भी जो मैंने आपको पहले 3 विधानसभाओं कहा, आप यहाँ भी वही मान करके चलें। और अंतिम विधानसभा गुरुग्राम विधानसभा में भी यही कहा जा रहा है कि पंजाबी मतदाताओं ने एक बड़ी संख्या में वोट कर दिया। अगर जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है और यही सब कुछ है, तो फिर गुरुग्राम में ये मान सकते हैं कि राज बब्बर ने चुनाव परिणाम तो क्या होगा, कम से कम राजा साहब को पसीने तो जरूर दिलवा दिए। और ये चुनाव था जिसके अंदर राजा साहब को, राव इंद्रजीत सिंह को मोदी का सहारा लेना पड़ा। मनोहर लाल भी गए थे वहाँ सभा करने, वहाँ पर सभाएं करने, नायब सिंह सैनी भी गए थे। लेकिन ये जरूर है, वही मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि चुनावी भिड़ंत कैसी है तो पता लगेगा, लेकिन राज बब्बर ने राजा साहब को पसीना पूरा ला दिया। आपको क्या लगता है गुरुग्राम लोकसभा क्या करने जा रही है? क्या राव इंद्रजीत सिंह 6ठी बार सांसद बनेंगे और या फिर गुरुग्राम से पहली बार सांसद बनेंगे राज बब्बर? आपको क्या लगता है कि क्या गुरुग्राम लोकसभा के अंदर जो शहरी इलाकों में वोटिंग पैटर्न कम रहा, उससे क्या बीजेपी को कहीं नुकसान हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या गुरुग्राम लोकसभा में दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, इनके साथ कोई भीतरघात भी हो सकती है और उसकी वजह से दोनों पार्टियों के चुनाव परिणाम बदले बदले हो सकते हैं? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।